की, लेकिन अगर इतना दान कर दिया कि आपके घर के सब्जी के छिलके, आपके घर की रोटी गौशाला तक पहुंच जाए, इसलिए भी एक किसी को नियमित जिम्मेदारी दे दीजिए। अगर आप जा सकते हैं तो ऑफिस जाते समय आप ये काम खुद करें। हमारी पूज्य दीदी माँ कहती है कि हमारी परंपरा रही है पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते बिल्ली की, कौओं की। उनके लिए हमारे देश में हमेशा से जो पहली रोटी वो गौ माता की निकाल दी जाती थी, अलग रख दी जाती थी, और आखिरी जो बची हुई रोटी है उस रोटी को जो बच जाती सबके खाने के बाद उसे कुत्ते बिल्लियों को खिला दिया जाता था। लेकिन अभी क्या होता है, पहली रोटी जल्दी जल्दी बना रही है घर की बहू, साहब जा रहे हैं ऑफिस, भाई जल्दी दे दो, हमारा टिफिन का है, जल्दी लाओ, कुछ खा के जाऊंगा ना। पहली रोटी लीजिए साहब, पहली रोटी दे दी पति देव को, पति देव बेचारे गऊ जैसे हो गए। अब आखिरी रोटी जो बची, अब एक बची, अब कौन अपने लिए बनाए? जो कुत्ते बिल्लियों के हिस्से की थी वो खुद खा गई। तो पति देव बेचारे गऊ की तरह सुनते रहते, ये कुत्ते बिल्लियों की तरह चिल्लाती रहती। इसलिए कभी किसी के हिस्से का भोजन नहीं करना चाहिए, कभी किसी के हिस्से का भोजन नहीं करना चाहिए। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते बिल्ली की। अब आप कहोगे कि दीदी हम तो फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, पहली रोटी रोज गाय को कैसे देने जाए? नहीं दे सकते। मैंने कहा बिल्कुल मत दीजिए, नहीं जा सकते, इसका भी ऑप्शन है, इसका भी उपाय है। एक रोटी की कीमत, औसत कीमत नापिए। आपकी जो तंदूरी रोटी आती हो तो 15 से 20 रुपए की भी आती है ना। 10 रुपए लगा लीजिए, एक रोटी 10 रुपए की, जितने सदस्य हैं उतने रोटी। अगर चलो उतनी भी नहीं तो एक रोटी तो एक घर से निकलनी चाहिए, इसमें तो कंजूसी मत करना। 300 रुपए हुए एक महीने के, गुल्लक में डालते जाइए, एक वर्ष में जमा कर दीजिए गोपाष्टमी को किसी गौशाला में। ये लीजिए, ये मेरी रोटी का पैसा है, ये आप गौशाला में लगा दीजिए। कोई भी गौशाला में भूसे की कमी नहीं होगी, कोई भी गौशाला में गाय अनाथ नहीं जाएगी, कोई भी गौशाला में भूखी गाय नहीं मरेगी। ये नियम बना लीजिए कि हमें एक रोटी का पैसा तो देना ही देना है, ये मेरे हिस्से का नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, आज मैं यही अपील करती हूँ श्री जी गौशाला में। आज मैं शीघ्रता में हूँ, क्यों? इसलिए शायद मैं सबसे लास्ट में बोलने वाली थी, परंतु जनकपुरी सनातन धर्म मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आज कथा का द्वितीय दिवस है और 3:30 बजे मुझे मंच पे हर हाल में पहुंचना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, उसके पहले आप सबसे एक ही निवेदन करूंगी, मेरे प्यारों, मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरी मातृशक्ति गौ माता के लिए, साध्वी समाहिता दीदी को आप किसी भी गौशाला के लिए अनुदान के लिए श्रीमद् भागवत कथा करा सकते हैं, राम कथा करा सकते हैं। उसका एक भी रुपया मुझे नहीं चाहिए, सब गौशाला को चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो टीम का खर्चा होगा उतना ही आपको करना होगा, अब इससे अधिक और क्या करूं। यदि मेरी वाणी से, यदि मेरे ठाकुर जी की प्रेरणा से कुछ ऐसा हो जाए तो एक नहीं, नोएडा में अभी बात कर रहे थे हमारे पूज्य मंच संचालक जी, भाई साहब बहुत सुंदर संचालन किया आपने। कह रहे थे कलेक्टर साहब से कि गौचर भूमि हमें चाहिए। मैं चाहती हूँ कि श्री जी गौशाला की और नोएडा में नहीं, नोएडा से लेकर वृंदावन तक, जेवर में, सब जगह एक एक श्री जी गौशाला की ब्रांच होनी चाहिए। अब इसे विस्तार करना चाहिए और जो भी श्री जी गौशाला से जुड़ना चाहे उसे सदस्यता दीजिए, बाकायदा उसे बैज दीजिए, वो कहीं भी बता सके कि मैं श्री जी गौशाला से जुड़ा हूँ। श्री नाम है मेरी किशोरी जी का, मेरी राधा रानी का है। जितनी बार श्री जी कहोगे उतनी बार राधा रानी करुणा से आपकी ओर देखेगी और आपका मन गोविंद के प्रेम से भर देगी। ऐसी किशोरी श्री राधा रानी की कृपा भी आप पे बनी रहे और आपकी संतानें संवेदनशील बने, तनाव मुक्त बने, आप करियर में भी आगे बढ़े और आध्यात्म में भी आगे बढ़े, दोनों दिशाओं की यात्रा करें, समाज में भी आप उन्नतशील हो और भीतर भी कहीं खाली न रह जाए, क्योंकि भीतर का खालीपन तो तुम्हें खुद भरना होगा। समाज में तो प्रतिष्ठित होते हैं लोग, पर अंदर से खाली हो जाते हैं, इसलिए उस अंदर के खालीपन को तो केवल स्पिरिचुअल पावर ही भर सकती है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा से भर लीजिए। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम।